हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि न्यू स्पेस द्वारा हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर काम किया जा रहा है, जिसने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट पिछले कुछ दिनों में करी है, जो कि मेजर माइलस्टोन्स को इंक्लूड करता है, जहां पर 21 आवर्स तक के एंड्योरेंस को अचीव किया गया है। तो न्यू स्पेस की जो प्रोग्रेस है ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। पर एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें कि खाली न्यू स्पेस ही नहीं है जिनके द्वारा इन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर काम किया जा रहा है। CSIR NAL द्वारा भी एक सूडो सैटेलाइट बनाई जा रही है, जिसने अगेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स अचीव किए हैं। तो कुछ ही दिनों पहले NAL द्वारा एक काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियो रिलीज़ किया गया था इस सूडो सैटेलाइट के टेस्ट का। वहीं पर आज एक ट्वीट में ये बताया गया है कि इस ड्रोन ने एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर अचीव किया है, जिसके अंतर्गत पेलोड के साथ 25,000 फीट की ऊंचाई तक इसने फ्लाई किया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो 25,000 फीट की ऊंचाई है, ये एक सूडो सैटेलाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सैटेलाइट्स 70 से 80,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करती हैं, लेकिन वो एक्चुअल ड्रोन्स होंगे। ये जो फ्लाई कर रहे हैं ये स्केल्ड प्रोटोटाइप्स हैं। तो यहाँ पर ड्रोन के साइज से लेकर इंजन के साइज तक सब छोटा है, तो कैपेसिटी भी कम है और उसके हिसाब से ये अचीवमेंट सिग्निफिकेंट है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहा है इसकी लंबाई खाली 5 मीटर की है और विंग स्पैन करीबन 11 मीटर का है और वज़न जो है ये 23 किलोग्राम का है, यानी कि 23 किलोग्राम्स का है। और पिछले टेस्ट में करीबन 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इसे टेस्ट करके देखा गया था, जहाँ पर 8 आवर्स तक की एंड्योरेंस इसने दी थी। वहीं पर जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट होगा वहाँ पर जो विंग स्पैन है ये 11 मीटर के बजाय 30 मीटर का होगा, यानी कि इसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होगा और वो 2027 तक फ्लाई कर सकता है। वहाँ पर आपको मैक्सिमम सर्विस सीलिंग या फिर एल्टीट्यूड जो है ये ऑलमोस्ट 80,000 फीट के अप्रॉक्स का मिलेगा और जो एंड्योरेंस है वो कम से कम 3 महीने की मिलेगी। तो बेसिक फंक्शनिंग यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स यहाँ लगी हुई हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बैटरीज लगी हुई हैं। तो सोलर पैनल की मदद से जो बैटरीज हैं वो चार्ज होती हैं और जो मोटर है वो चलती है, इसलिए आपको इतना लंबा एंड्योरेंस यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ये काफ़ी लाइट ड्रोन होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी से ग्लाइड करेंगे अपने बड़े विंग स्पैन की वजह से। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये काम क्या करेंगे। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ के पेलोड को कैरी कर सकते हैं। इनको सर्विलेंस के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये डिफरेंट रडार पेलोड्स को या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम होंगे, या फिर इनको एज अ कम्युनिकेशन रिले के तौर पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जहाँ पर रिमोट लोकेशंस में ये कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। तो मिलिट्री ऑपरेशंस के हिसाब से इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इवन ये जो स्केल्ड प्रोटोटाइप्स फ्लाई कर रहे हैं इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए एप्लीकेशंस सामने नहीं रखी गई हैं, पर ये डिफ़िकल्ट लोकेशंस में कम्युनिकेशन रिले का तो काम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 2 इंडियन कंपनीज प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आप बेटर परफॉर्मेंस और बेटर प्राइसिंग दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये प्रोग्राम इतना सिंपल नहीं है जितना साउंड कर रहा है। जब हमने न्यू स्पेस के हब्स के बारे में बात करी थी तो हमने बताया था कि कैसे इंटरनेशनली भी कई कंपनीज इस प्रोग्राम पर काम कर रही हैं। काफ़ी समय से काम किया जा रहा है, पर हर जगह सक्सेस नहीं मिली है। तो हम दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इस फील्ड में पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि साथ ही में काम कर रहे हैं। तो इतने हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, उस कंडीशन में बैटरीज ढंग से काम करती रहें, जो मोटर लगी है वो ढंग से काम करती रहे, ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है। बाकी कम्युनिकेशन इंश्योर करना भी चैलेंज है। तो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, इसलिए ये जो प्रोग्रेस करी जा रही है इसे सिग्निफिकेंट कहा जा रहा है। बाकी जैसा कि हमने बताया, डेवलपमेंट पीरियड जो है वो यहाँ पर थोड़ा लंबा चलने वाला है। ये हैब्स जो हैं आपको 2026-27 से पहले सर्विस में इंडक्ट होने के क्लोज दिखाई नहीं देंगे। अभी स्केल्ड प्रोटोटाइप्स ही फ्लाई कर रहे हैं, फुल स्केल प्रोटोटाइप भी यहाँ पर फ्लाई करेगा। उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशनल पैरामीटर्स होंगे जिनको अचीव करना होगा, जिसके बाद जाकर ही ये UAVs इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑफर किए जा सकेंगे। बाकी इनके एप्लीकेशन की बात करें तो ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए यूज़फुल होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।